की वीडियो में आपसे बात करूँगा कि क्या करें अगर आपका मसल गेन नहीं हो रहा, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई और यू हिट द प्लेटो। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि प्लेटो जो होता है वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ होती है। कभी कभी ये हफ्तों तक रहता है और कभी कभी महीनों तक भी रहता है। इसका अब सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने अभी तक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मसल बिल्ड कर लिया है और अब आपकी बॉडी वेट कर रही है या फिर एडजस्ट करने का ट्राई कर रही है कि कब आप अपनी बॉडी के साथ अब कुछ ऐसा नया ट्राई करेंगे जिससे वो आपका नया मसल ग्रो करने में हेल्प करे। हाउएवर, अगर आपका बहुत टाइम से मसल गेन नहीं हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा अटेंशन दें, क्योंकि मैं बताऊंगा कुछ टिप्स जो हेल्प करेंगे आपके प्लेटो को ब्रेक करने में। नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे ये हो सकता है कि आप इनफ कैलोरीज नहीं ले रहे हैं, दैट यू आर नॉट ईटिंग इनफ कैलोरीज। फॉर एग्जांपल एक चीज़ समझो छोटी सी, कि जब आप बिगनर थे आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज ली और उससे आपने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल बिल्ड कर लिया। अब आपका साइज बढ़ गया है तो आपको पहले से कैलोरीज भी बढ़ानी पड़ेंगी। आपका साइज बढ़ गया है बट आप अभी भी वही कैलोरीज ले रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो जो आप पहले ले रहे थे, तो उससे आपका मसल नहीं बिल्ड होगा, उससे आपका साइज नहीं बढ़ेगा। आप उसी कंडीशन में रहेंगे जिसमें आप पहले थे। सो आपको अपने वेट के हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से कैलोरीज भी बढ़ानी पड़ेंगी टाइम टू टाइम। सो कैलोरीज किस तरह बढ़ाएंगे आप? फॉर एग्जांपल आपका 2000 कैलोरीज के अंदर मसल बिल्ड नहीं हो रहा तो आप उसको 2000 से 2200 कर दो और 4 हफ्तों तक वेट करो क्या कुछ डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस नहीं आया तो 2200 से 2500 कर दो। इस तरह से आपने कैलोरीज को बढ़ाना है अपनी। बस एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा याद रखो कि जब भी आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी प्लेटो कंडीशन में है या फिर आपकी बॉडी अब ग्रो नहीं कर रही है, बहुत टाइम से प्लेटो हिट कर गई है, तो आपको ये जो कैलोरीज बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करनी पड़ जाती हैं। और साथ में इस सप्लीमेंट्स के पीछे भागना छोड़ दो। सप्लीमेंट्स से आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आपको रियल सॉलिड फूड से मिलेंगे। नाउ सेकंड थिंग कि आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी कितनी है। अब वर्कआउट की इंटेंसिटी डायरेक्ट और बहुत ज़्यादा रिलेट करती है हमारे मसल के साइज़ के साथ। नाउ एज ए नेचुरल लिफ्टर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमें सीरियसली बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करने की ज़रूरत होती है टू स्टिमुलेट द मसल ग्रोथ। आप रोज़ जिम जा रहे हो, रोज़ 15 किलो उठा रहे हो और कुछ नया नहीं कर रहे अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, तो आपका मसल ट्रिगर नहीं होगा और वो ग्रो नहीं करेगा। आजकल जो मैंने देखा है, लोग ज़्यादा टेंशन अपनी फॉर्म के ऊपर देते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटेंसिटी। मेरा ये मानना है कि फॉर्म भी सही होनी बहुत ज़रूरी है, बट आपको कभी ना कभी साइकिल से उतर के बाइक पे आना पड़ेगा। अब इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि आप सीधा 15 किलो से सीधा 30 किलो पे आ जाओ। मेरा मतलब ये है कि जब आप 15 किलो से कंफर्टेबली 12 से 15 रेप्स निकाल रहे हो तो आप अपना स्लाइटली वेट को इंक्रीज़ करो एंड डे बाय डे उस वेट को प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते रहो। बहुत लोग मुझे कंप्लेन करते हैं पर्सनली कि यार हम बहुत टाइम से जिम कर रहे हैं लेकिन हमें वो रिजल्ट्स नहीं दिख रहे जो दिखने चाहिए। और जब मैं उनसे क्वेश्चन करूं कि आप अपने वर्कआउट्स की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, आप रोज़ यहाँ पे जिम में आ रहे हैं, क्या कुछ नया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाते हैं, वो मुझे आंसर ही नहीं दे पाते। सो वर्कआउट्स ऐसे नहीं होते कि आप रोज़ जिम आ रहे हो और बिना इंटेंसिटी के, बिना ही ताकत लगाए सिर्फ आगे कुछ घंटे बिता के जा रहे हो वापस। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो हफ्ते के अंदर सिर्फ 2 दिन जिम आते हैं और उनका मसल मास ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू जो 7 दिन तक जिम करते हैं। क्यों? सिर्फ इंटेंसिटी। वो 2 दिन में ही इतना इंटेंस वर्कआउट कर लेते हैं जो कई लोग पूरे 7 दिनों में नहीं कर पाते। नाउ अगर आप अपने डंबल प्रेसेस में वेट इंक्रीज नहीं कर सकते तो फ्लाइज में वेट इंक्रीज करो, बट किसी भी तरह अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी को हाई रखो। और इंटेंसिटी को हाई रखने से सिर्फ आपका मसल ग्रोथ बढ़ेगा नहीं, आपकी स्पीड, एजिलिटी, प्री कंडीशनिंग, फैट बर्न, वो भी आपका इसके साथ साथ अच्छे से होगा। माई थर्ड एंड लास्ट टिप इज टू हिट द फेलियर। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप अपने चेस्ट के मसल को ग्रो करने का ट्राई कर रहे हैं और आप बेंचिंग कर रहे हैं और नॉर्मली आप उसके अंदर 10 रैप्स निकाल दे रहे हैं, सो हर सेट के अंदर आपका मसल ये चाहता है कि आप 10 रैप निकालें और छोड़ दें। सो आपको इस टाइम ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका मसल ग्रो करेगा? क्योंकि जो उस मसल को चाहिए वो तो उसे मिल गया।
तो आपको हर सेट के अंदर जब तक आप फेल नहीं हो जाते उस सेट को छोड़ो मत। जितना हो सके अपने फेलियर को हिट करने की ट्राई करो। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है बट लोग इसे समझते नहीं है। लोग थकते ही छोड़ देते हैं सेट को कि 8 निकल गए 12 निकल गए, लेकिन नहीं, अपने मसल को पीक तक हिट करो, उसके फेलियर के पीक तक हिट करो, छोड़ो मत। सो अगर आप चाहते हैं कि अपने मसल को ग्रो करने के लिए उसको पुश करना चाहते हैं तो कभी भी मसल को वो मत दो जो वो चाहता है। हमेशा हमेशा अपने मसल को शॉक करो, तभी जाके वो ग्रोइंग स्टेट में आएगा। सो इन 3 टिप्स के साथ अब हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी ओवर ट्रेन ना करें और हमेशा याद रखें कि आपको कैलोरी सरप्लस में रहना है। लिसन टू योर बॉडी। आपको पता होना चाहिए कि जो एक लाइन होती है उसे क्रॉस ना करें ऑफ ओवर ट्रेनिंग। दैट्स इट गाइज। आई रियली होप यू एंजॉयड दिस वीडियो and I hope it helps. If you really enjoyed this video, please subscribe to see more tips and tricks like this. So that's by my side. Thank you so much. Stay fit, keep lifting.